हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 26 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के सेकंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके एनालिसिस संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने किया था? इसका आंसर है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने। और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कैसलिंग किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है शतरंज से। अर्थात कैसलिंग शब्द शतरंज खेल से संबंधित है। बात करो मैं शतरंज खेल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियों के संदर्भ में, जैसे कि बिशप, गैम्बिट, पान, ग्रैंड मास्टर, रेटिंग, रैंक, कैसल, चेकमेट, स्टेलमेट, फिडे, नाइट, एलो, पीसेज और चेक आदि शतरंज से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अर्थात भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों के संदर्भ में, और जैसे कि फर्स्ट है मौलिक अधिकारों का प्रावधान, सेकंड है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का प्रावधान, नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान, और नेक्स्ट है प्रस्तावना का प्रावधान। जबकि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान, नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, और नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान, और नेक्स्ट है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान। अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान, जैसे कि फर्स्ट है मौलिक अधिकारों का प्रावधान, सेकंड है निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान, और नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का प्रावधान, नेक्स्ट है न्यायपालिका का स्वतंत्रता का प्रावधान, नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना। जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान, नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, और नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान, और नेक्स्ट है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत में मथुरा कला शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है कुषाण वंश के शासकों के द्वारा। और मथुरा शैली एवं गंधार शैली का विकास कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में हुआ था। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडन वन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। अर्थात कह सकते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कुंडन वन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। अर्थात बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात करें मैं स्वामी विवेकानंद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो स्वामी विवेकानंद परमहंस रामकृष्ण के शिष्य थे। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग स्वामी विवेकानंद की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। इसका आंसर है मुगल सम्राट बाबर और राजपूत शासक मेदिन राय के मध्य। अर्थात चंदेरी का युद्ध मुगल शासक बाबर और राजपूत शासक मेदिन राय के मध्य हुआ था। बात करूं मैं बाबर के द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्धों के संदर्भ में, और जैसे कि फर्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, और यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, और यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। और सेकंड है खानवा का युद्ध, और यह युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, और यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। और थर्ड है चंदेरी का युद्ध, और यह युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था, और यह युद्ध मेदिन राय और बाबर के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। और नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध, और यह युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था, और यह युद्ध अफगानों और बाबर के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। और इन चारों युद्धों को याद करने की ट्रिक है पान खा चल घर, जिसमें कि पान का अर्थ है पानीपत का प्रथम युद्ध, खा का अर्थ है खानवा का युद्ध, चल का अर्थ है चंदेरी का युद्ध, और घर का अर्थ है घाघरा का युद्ध। इस प्रकार इन चारों युद्धों को याद करने की ट्रिक है पान खा चल घर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर है गोवा से। और फुगड़ी नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है, और फुगड़ी नृत्य गोवा के कोंकण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। बात करूं मैं गोवा राज्य के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के संदर्भ में, तो जैसे कि घोड़े मोडनी नृत्य, तरंगमेल नृत्य, कोली नृत्य, देखनी नृत्य और सिग्मो आदि महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मच्छर किस फाइलम से संबंधित है। तो इसका आंसर है आर्थ्रोपोडा संघ से, अर्थात मच्छर आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। और आर्थ्रोपोडा संघ के जीव एक लिंगी होते हैं, और इन जीवों में निषेचन शरीर के अंदर ही होता है। बात करूं मैं आर्थ्रोपोडा संघ के अन्य प्रमुख उदाहरणों के संदर्भ में, तो जैसे तिलचट्टा, झींगा मछली, मच्छर, मधुमक्खी और टिड्डी आदि आर्थ्रोपोडा संघ के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्वतों पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका आंसर है पवनमुखी ढाल पर। और पर्वतों पर सबसे अधिक वर्षा आमतौर पर पवनमुखी ढाल पर होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्त से अधिक हो तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है राजस्व घाटा। बात करूं मैं राजस्व घाटा या रेवेन्यू डिफिसिट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो जब किसी सरकार का राजस्व व्यय अर्थात राजस्व खर्च राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उसे राजस्व घाटा या रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाता है। और राजस्व घाटा में सरकार की कुल व्ययगत व्यय और पूंजीगत व्यय भी शामिल होते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सबसे कम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर है गुलजारी लाल नंदा, अर्थात सबसे कम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। और गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कुल 13 दिनों तक, और पुनः 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक लगभग 14 दिनों तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो सबसे लंबा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, और जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 286 दिन प्रधानमंत्री रहे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि एक छड़ चुंबक को लटकाया गया है तथा वो घूमने के लिए स्वतंत्र है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करेगा। तो इसका आंसर है उत्तर की ओर, अर्थात उत्तर दिशा की ओर। और चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि भारत में तिब्बत की सांगपो नदी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, और जबकि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नामों के संदर्भ में, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यालुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है,
अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक 2022 में श्रीलंका की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 73। और मानव विकास सूचकांक या HDI रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। तो बात करें में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या UNDP के संदर्भ में, तो इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने वाला बंदरगाह कौन सा है? उसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है और पहले इसका नाम अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाम नवा सेवा बंदरगाह था। बात करूं मैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों के संदर्भ में, तो फर्स्ट है कांडला बंदरगाह और यह गुजरात राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है नवा सेवा बंदरगाह और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और जिसका की नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह और यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है मंगलुरु बंदरगाह और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है कोची बंदरगाह और यह केरल राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है मार्मा गोवा बंदरगाह और यह गोवा राज्य में स्थित है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि रोटिला पंडुगा या रोटी फेस्टिवल किस राज्य का त्योहार है? उसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य का। अर्थात रोटिला पंडुगा या रोटी फेस्टिवल त्योहार आंध्र प्रदेश राज्य का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता उमायुलपुरम के शिवरावन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है मृदगम से। अर्थात पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करता उमयालपुरम के शिवरामन का संबंध मृदगम से है। और इस पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।